अगला है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? पहले तो जानिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। The pressure exerted by the vapor on the surface of liquid known as vapor pressure। ये आपका एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का सरफेस है। जब यहाँ पे हीट दिया गया तो हीट देने पर वेपर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये वेपर इस सॉल्यूशन पे जो प्रेशर लगाता है इसे ही हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। मतलब वेपर के द्वारा लिक्विड्स के सरफेस पे लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। ये दो नेचर्स पे डिपेंड करता है। पहला लिक्विड का नेचर कैसा है, दूसरा टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या है? वह लिक्विड जिसके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। दिए गए टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड में यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो लिक्विड के किसी भी लिक्विड में दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर जितना ही कम होगा वेपर प्रेशर उतना ही हाई होगा। पेट्रोल में मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर H2O के रिस्पेक्ट में क्या होता है? बहुत ही कम होता है। दूसरा है टेम्परेचर। हाइयर द टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ही ज्यादा होगा हाइयर दी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मोर मॉलिक्यूल्स गेट सफिशिएंट एनर्जी टू कन्वर्टेड इनटू गैस। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मैक्सिमम एनर्जी गेन करेंगे और मैक्सिमम एनर्जी गेन करके वह तुरंत गैस में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वेपर प्रेशर था लिक्विड के सॉल्यूशन का, जो दो कंडीशंस पे डिपेंड करते थे। इसको देख लीजिए। अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हों, उसका वेपर प्रेशर। मतलब जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वोलेटाइल कंपोनेंट का होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेपर प्रेशर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में? हमने आपको बताया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, वोलेटाइल कंपोनेंट। मतलब जो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड में होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड में होगा, और जब हम उसको हीट करेंगे तो वह किसमें कन्वर्ट होंगे? वेपर प्रेशर में। और उस वेपर प्रेशर में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट होंगे, मतलब वह वोलेटाइल हो जाएंगे। ऐसे कंपोनेंट को हम वोलेटाइल कहते हैं जो कंप्लीटली वेपर फेज में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो राउल्ट्स ने बताया था, अपना एक डिफिनीशन दिया था उस लिक्विड के लिए जो कंप्लीटली वेपर फेज में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। राउल्ट्स ने कहा था द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर, the partial pressure, पार्शियल प्रेशर यहां पे होगा वेपर, या इसको हटा करके यहां पे ऐसे लिख लीजिए, the partial vapor pressure, the partial vapor
the partial vapor pressure of each component of each component in the solution is directly proportional. Each component in the solution is directly proportional is